इन द एडजॉइनिंग फिगर लिस्ट द पॉइंट विच ओके आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं द पॉइंट विच आर इंटीरियर ऑफ, क्या लिखेंगे, द पॉइंट, आप यहाँ से आंसर लिख लेना, द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। अब देखो ध्यान से, इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज कि मेरा ये इतना रीजन है, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी आएगा वो अंदर जाएगा, बस सोच के देखो, ऐसे है, इसके अंदर जो भी है मतलब ये यहाँ ओपन भी रहे तो क्लोज रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बीच में जो कुछ भी रहेगा दैट इज कॉल्ड इंटीरियर है। और ये कहाँ होगा, ऑन द होगा, है ना, ऑन द आर्म होगा, और ये क्या होगा, आउटसाइड होगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो क्या होगा, तुम्हारा बाहर होगा, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर बात करें सर, अगर इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो AOB तो सर एंगल हम लोग का ये रहा सर, AOB हम लोग का ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट क्या क्या है ना, पॉइंट के बारे में बोला गया है, तो पॉइंट कौन कौन सा है, सर E है और F है, क्या है हमारा, E एंड F है, क्या है सर, पॉइंट आर, क्या है द पॉइंट विच आर इंटीरियर ऑफ एंगल AOB आर पॉइंट E एंड F, हो गया। आर द एक्सटीरियर, तो सेम टू सेम लिखिए, द पॉइंट विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB आर, देखो बाहर में क्या क्या है, तो C है यहाँ वाला और D है यहाँ वाला, तो क्या होगा, पॉइंट C एंड D लाई ऑन द एंगल AOB। तो अगर AOB की बात करें सर, AOB ये रहा, तो सर पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है G एंड H। अगर देखा जाए सर पॉइंट AB है जो कि इसी एंगल का है, तो आप सभी इसका पार्ट को मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट्स आर, ये क्या क्या है हमारा, इस सेट क्या क्या है, इट इज AH A AH और क्या है, OB है, OB ले लो, GB है और B भी ले लो, है ना, दीज ऑल आर द पॉइंट ऑन द एंगल AOB। ये बहुत सिंपल सा बात है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं 5 नंबर, देखिए क्या बोला गया है, सी द एडजेसेंट फिगर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कोई बात नहीं। पॉइंट C इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC, क्या बोला गया है, पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC, कहाँ गया, देखो एंगल AOC तो यहीं बना, इसी के अंदर में पॉइंट बोला जा रहा है, नहीं ये गलत बात है, ये फॉल्स है, क्या हमारा ये फॉल्स है। अभी हमने देखा है सर, अंदर में होता तो कोई पॉइंट यहाँ होता, जैसे पॉइंट C यहाँ होता तो मान लेते हैं हम, ठीक है, या फिर सर कोई पॉइंट यहाँ पे होता और C यहाँ पर होता और एंगल के बीच में आता तो होता इस तरह से, बट ये तो गलत है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD। अब देखो ध्यान से, AOD कहाँ गया, ये रहा सर AOD, ठीक है, इसके बीच में सर C है, ये ट्रू है, इसमें क्या सोचना है, ये तो आसान सी चीज़ है ना, क्या अंदर बाहर क्या करना है इसमें, आसान सी चीज़ है। पॉइंट D ऑन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC, सर AOC के अंदर में बोला जा रहा है ना पॉइंट D के बारे में, पॉइंट D तो बाहर है, AOC देखो ध्यान से, AOC ये रहा, इसके बाहर में है D, तो ये कैसे हो सकता है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कैसा है तुम्हारा, पॉइंट D इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC, ये फॉल्स होगा, क्या होगा सर, ये फॉल्स होगा, ठीक है। पॉइंट B इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOD, AOD के बाहर देखो ध्यान से, ये रहा AOD ये रहा, इसके बाहर B है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है सर। पॉइंट B इज इन द इंटीरियर ऑफ AOD, ठीक है। पॉइंट C लाई ऑन एंगल AOB, पॉइंट C लाई ऑन, पॉइंट C लाई ऑन बोला गया है, ऑन मतलब AOB कहाँ है, वेयर इज द AOB, पहले आप इसको देख लो कि AOB है कहाँ। तो सर हम लोग का AOB ये रहा, AOB ये रहा सर, ठीक है। अब इस AOB पर सर कौन सा पॉइंट C, पॉइंट C इस पर तो लाई नहीं कर रहा है, अंदर में लाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ऑन नहीं है सर, इनसाइड है। इट इज एज सिंपल एज दैट, आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना, इट इज वेरी सिंपल एंड ईजी। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तो देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग का क्वेश्चन में कौन सा होगा, 6 नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स बोला गया है ना, यानी एंगल्स दिया हुआ है आपको, तो इसका क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा एंगल होगा। टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखो बाबू, ये जो पहला जो है ये लेस देन 90 है और मोर देन 0 है, तो क्या होगा, एक्यूट होगा, क्या होगा तुम्हारा, एक्यूट एंगल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। 85 इज लेस देन 90, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 92 इज मोर देन 90, तो क्या होगा सर, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, इट इज कॉल्ड सर व्हाट, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। सर मोर देन 90 लेस देन 180 इक्वल टू 90 है सर, राइट एंगल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। जो 90 के बराबर क्या बोलेंगे उसको, राइट एंगल ही बोलेंगे ना सर। 180 को बोलेंगे सर स्ट्रेट एंगल, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये देखो मोर देन 180 है, लेस देन 360 है, तो रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्या होगा हमारा ये, इट इज नथिंग सर जस्ट अ रिफ्लेक्स एंगल। 340 सर 360 से छोटा है ना,
सीधा बात है सर, मोर देन 180 होना चाहिए और लेस देन कितना होना चाहिए सर 360। 360 छोटा है दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एंगल, इक्वल टू है 360 दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट एंगल बोलेंगे इसको। बस हो गया, ये सब चीज़ तो आसान है ना, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, यस 7 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स, टाइप बताना है। अरे भाई साहब चलिए आइए लगाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को और आप लगाएंगे अपने दिमाग को, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कोई भी बहुत बड़ा बात नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है। ओके लेट्स सी इट। सर हमको पता है सर मोर देन 90 हुआ, देखो हम बता दे रहे हैं आपको इसलिए ताकि आपको समझ में आवे, हालांकि ये सब का सब हमको दिख रहा है आंख से, आपको भी दिख रहा होगा कि एंगल कौन सा है, क्या ये मोर देन 90 है, कैसे मालूम चल गया सर? देखो यहाँ तक रहता तो सर 90 होता, दिख रहा है आपको 90, ये 90 से तो बड़ा हो गया, तो सर ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस कहलाएगा, बोलो हाँ या ना? ऑब्ट्यूस एंगल होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर, ये देखिए, देखो ये जो सिंबल बनाएगा ना बॉक्स की तरह कॉर्नर पर, इट शोज अ राइट एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर दिखाता है ये क्या हमारा, ये राइट एंगल है, ये तो स्ट्रेट है, कोई बता सकता है ना, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। अब बताओ ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? अरे बाप रे, ये देखो भाई यहाँ तक तो वो सर स्ट्रेट होता, ये तो उससे बड़ा है यानी मोर देन 180 है, तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बताओ ऐसे देखो 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 कितना चालाक बन रहा है, एक ऐसे मुंह है और एक ऐसे है, ये तो सर 90 छोटा है ना, बोले है ना कि आप अंदाजा लगाओ खुद से, तो क्या कहलाएगा बताओ? इट इज सर एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। देखो ध्यान से, ये ऐसे चला और ऐसे आके यहाँ पे शो कर रहा है ऐसे, तो क्या समझेंगे? कंप्लीट एंगल है ये। कितना के बराबर होगा सर? तो सर 360 के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, इसमें कोई भी डाउट होने वाली बात नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 नंबर। वाओ, क्वेश्चन क्या बोला गया है? यूजिंग अ रूलर ओनली, ओके रूलर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हट जाओ भाई तुम यहाँ से, रूलर आ जाओ। आ गया मेरा, हर बार थीम को चेंज करना पड़ रहा है हैं? देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए पहले। यूजिंग अ रूलर ओनली ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। देखो अगर सर पहले क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो करना क्या है, हमको ड्रॉ करना है क्या? एक्यूट एंगल को ड्रॉ करना है। अब मेरा बात देखना, हम क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं, आप भी सोचोगे वैसे ही करोगे, है ना? देखो बाबू, ये तुम्हारा बना पहला रे, सर सर के अनुसार से चलना है ना? अगर सर ऐसे रोटेट करके सर यहाँ पे खड़ा कर दिए, सर ये तो सर 90 डिग्री बन जाएगा, हमको सर 90 तो बनाना नहीं है, 90 छोटा बनाना है, तो ऐसे कर देंगे। आया बात समझ में? ये क्या हो गया सर हम लोग का? बोलो जल्दी, क्या हो गया सर? एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है सर। चलिए नो प्रॉब्लम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा सेकेंड में करना क्या है सर? हमको बनाना है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बनाना है? इट इज सर जस्ट टू फॉर्म ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूस एंगल करना क्या है? तो सर ऑब्ट्यूस एंगल देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से, पहले ही लाना गया, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वहाँ से ही बन सकता था, बट कोई बात नहीं, आपको सिखाना है ना तो बढ़िया सिखाएंगे। ये सर बना क्या हम लोग का? एक बना रे, एक रे तो बन गया सर। अब सेकेंड रे क्या करेंगे सर? देखो ध्यान से, यहाँ तक जाते सर तो 90 बनता, सर 90 से बड़ा कर दीजिए। आप 90 से बड़ा कहाँ जा सकते हैं सर? यहाँ तक जा सकते हैं, बस स्ट्रेट नहीं करना है, देखो स्ट्रेट नहीं करना है, आप यहाँ तक जा सकते हैं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चलेगा, बस 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे भी आप बनाओगे ना, लो ऐसे बना दिए, पूरा का पूरा इसका माउथ ओपन है। अरे बाप रे, ये तो एंगल चेंज हो गया भाई, रुको रुको रुको, सही करने दो इसको, सही हो जाओ सिम सिम, चला जाओ, थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं। यस अब ठीक है, इसको मिलाना है ताकि इस कॉमन वर्टेक्स बने 100% मैच्ड। वाओ, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे और ये गया ऐसे सर, ठीक है सर, बन गया ना? बताओ क्या मोर देन 90 है, लेस देन 90 है? यस 100% है सर। अरे कोई डाउट नहीं है, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। थर्ड में देखो क्या बनाना है सर? स्ट्रेट, अरे भाई क्या गजब, अरे स्ट्रेट एंगल बनाने में तो बहुत मेहनत है, इतना मेहनत कौन करता है? कुछ नहीं सर, अरे कुछ नहीं सर, देखिए आसान सा चीज है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, लो बन गया। ऐसे कर देना ऐसे, सर बना दिए बना दिए बना दिए, ये 100% सही है। क्या नाम है इसका? स्ट्रेट नाम है, स्ट्रेट एंगल बनाना है, हो गया। बताओ कोई तकलीफ है क्या? कुछ भी तकलीफ है क्या? क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चैप्टर एक बार पढ़ के ना फुल मार्क्स लाने वाला होता है, ठीक है, तो आप एक बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, है ना? बस नेक्स्ट देखो, आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन
डिग्री रिप्रेजेंट द एंगल्स। सो बात करेंगे सर क्या वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होगा सर, बस इसको क्वेश्चन मार्क हटा लीजिएगा, इक्वल टू कर लीजिएगा। वन राइट एंगल बराबर होगा सर 90 डिग्री। टू राइट एंगल, देखो टू मतलब क्या बोला गया, मतलब क्या बोला गया सर, आप सेम टू सेम स्टेप लिख देना यहाँ पर। कितना 90 प्लस 90 को सर बोलेंगे ना टू, तो कितना हो जाएगा 180 होगा। हालांकि इतना नहीं करना चाहिए था, आप लोग समझदार बच्चे हैं। नेक्स्ट 4/5 ऑफ अ राइट एंगल, अच्छा जी, तो लिखें क्या, इक्वल टू 4/5 राइट एंगल मतलब कितना हो गया सर 90, सिंप्लीफाई कर लेना, 18 से कटेगा तो वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू 18 कितना होगा सर हमारा 52 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब बताओ ये क्या करना है, जैसे 3/5 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, तो करना क्या है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सर 180 होता है, तो क्या लिखेंगे 3/5 इंटू 180। चलो डिवाइड करो, 5 3 जा 15 हुआ, कैरी कितना सर 3 6, खत्म कहानी। तो कितना होगा तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई बाई 36 दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर 6 इंटू 3 सर 18, कैरी 1 3 3 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन, हो गया भाई, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का बारी है, 10 नंबर इसका नाम है ना। आइए 10 नंबर को हम लोग बनाएंगे सर, बढ़िया से बनाएंगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 1 o'clock। अब देखो बाबू, है हमने घड़ी का फोटो जानबूझ के लगाया ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, है ना, ताकि आपको डाउट ना हो। अब रहा बात सर कि अगर हम लोग बात करें, एक घड़ी जो है अगर 12 बजा होगा, नहीं 12 नहीं बजा 1 बजा हुआ, तो क्या होता है देखो ध्यान से, एक जो तुम्हारा ये वाला जो सुई है ना, यहाँ नहीं होकर कहाँ होता है, ये होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पे होता, क्या होता सर, ये वाला यहाँ पे होता छोटा वाला, और बड़ा वाला यहाँ पे होता, ऐसा ही होता सर एक्चुअली में। अब इसके बीच में क्या एंगल है ये बताना है ना। इसको जानने के लिए आप छोटा सा बात समझे, ये जो पूरा का पूरा जो घड़ी है ये पूरा सर्कल है सर, सर्कुलर है, कैसा है सर, ये सर्कुलर है। सर्कुलर जब है तो सर इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आप लोग सोचो कितना बनेगा सर। तो इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा, कंप्लीट एंगल अभी पढ़ गया ना हम लोग, कितना बनेगा कंप्लीट एंगल बनेगा। अब हुआ क्या सर, इस कंप्लीट एंगल में सर हमने डिवीजन किया है टोटल 12, ठीक है सर, ये 6 है, ठीक है, ये 3 है, और क्या तुम्हारा 9 है। ठीक है, फिलअप कर देते हैं 1, फिलअप गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए था। यस, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, और ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 4 5 6 है सर, ये 7, ये 8, 7 8 हो गया सर, अंदर ही होना चाहिए था, घड़ी के बाहर कौन लिखता है, 8 हो गया, ये आपका 9 अंदर रहना चाहिए था, 9, फिर ये सर 10 और ये 11 हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। अब देखो ध्यान से, इट इज सर 11, इट इज सर 11, ओके। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सर टोटल जो डिवीजन हुआ है एक सर्कल का वो कितना हुआ है सर, तो इक्वल पार्ट में सर 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखा जाए सर तो यहाँ पर हर जो पार्ट है वो कितना एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो कटे कितना बार में 12 3 सर 36 होता है, या कितना हो जाएगा 0, मतलब सर 30 डिग्री बनेगा। हर हर जो गैप बन रहा है ना, देखो लेट सपोज सर यहाँ सेंटर है, यहाँ से सर अगर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ एंगल कितना बनेगा सर, बनेगा 30 डिग्री का। अच्छा, अगर हम यहाँ ज्वाइन करें तो क्या बनता है सर, इसके बीच में भी 30 बनेगा, हर एक के बीच में सर 30 30 का ही ये फॉर्मेशन रहता है। तो अब बताओ, अब बताओ सोच के बताओ कि जब 1 बज रहा होगा घड़ी में तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये बन रहा होगा सर 30 डिग्री का। ठीक है, ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द, लिखेंगे क्या, द एंगल फॉर्म्ड इन एवरी आवर इक्वल टू होगा कितना सर 360 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। देयरफॉर द एंगल फॉर्म्ड एट 1 o'clock इट इज जस्ट अ 1 o'clock, इट इज 1 o'clock, ऐसे होगा सर 1 o'clock, ठीक है, 1 o'clock इक्वल टू कितने होंगे सर 30 डिग्री होंगे, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया कि नहीं आया, ये सबसे आसान तरीका था जिसको समझाने की कोशिश किए हैं। बढ़ेंगे हम आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है सर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था कि सर आवर हैंड और मिनट हैंड में क्या है ना, यहाँ पर आवर हैंड नहीं बोला गया था, आपसे सिंपल यही पूछा गया था सर 1 बजे कितना होगा। बट कोई बात नहीं, अब रहा सवाल कि सर आवर हैंड और मिनट हैंड है, और यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा सर, क्वेश्चन है सर 3 o'clock 6 o'clock 9 o'clock और 12 o'clock। तो सबसे पहले काम करेंगे, काम वही करेंगे सर, हम बनाएंगे एक सर्कल, बनाएंगे क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्यों बना दिए सर्कल सर, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, है ना। अब देखो ध्यान से, एक बार में हम बताएंगे और आप 100% समझ जाएंगे। ये 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है, ये आपका 3 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना सर, 11
10 8 7 5 4 2 1 हो गया फिलअप। अब मेरा बात सुनो, अगर आप समझे इस चीज को, सर ये हम लोग टाइम देखते कैसे हैं, तो टाइम देखने का तरीका क्या है कि अगर आपका 3 बज रहा है, सर 3 बजने का मतलब क्या हुआ कि सर हमारे घड़ी में दो तरह का होता है हैंड, एक छोटा आवर हैंड और एक बड़ा मिनट्स के लिए, ठीक है ना। तो जब 3 बजेगा तो ऐसे ही होगा ना। अब बताओ, जब 3 बजा, जब 3 बजा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो सर यहाँ पता था सर, यहाँ के बीच में कितना बनता, 30 डिग्री एंगल बनता, यहाँ कितना बनता 30 बनता, और यहाँ कितना बनता 30 बनता, कितना होगा एंगल फॉर्म्ड एट 3 o'clock इक्वल टू कितना होगा सर 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना सर, हर आवर में सर 30 डिग्री बनेगा, तो सर 1 2 3 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90 हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब सर 6 o'clock होगा, क्या होगा सर 6 o'clock होगा, तो होना क्या है सर एकदम एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, तो कितना होगा 180 होगा। ऐसे भी आप देख पाओ तो सर 30 यहाँ बनता, 30 यहाँ बनता, 30 यहाँ बनता, फिर 30 बनता, फिर 30 बनता, फिर 30 बनता, 6 टाइम्स हो गया 180 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब रहा सवाल सर कि जब 9 बजेगा तो क्या होगा, तो जब 9 बजेगा ना तो ये जो आपका जो हैंड है, ये हैंड इधर आ जाएगा, छोटा वाला कहाँ जाएगा ऐसे आ जाएगा, तो कितना होगा सर यहाँ भी 90 बन रहा है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 के बराबर हो जाएगा। अब सर कितना है 12 o'clock, अब देखो जब 12 बजेगा, जब 12 बजेगा तो क्या होगा सर आवर हैंड और मिनट हैंड का जो होगा ये ठीक एक दूसरे को क्या करेगा सर ओवरलैप कर देगा, क्या कर देगा ओवरलैप कर देगा। लेट सपोज सर ये आपका आवर्स हैंड है और इसी के ऊपर क्या बन जाएगा आपका, इसी के ठीक ऊपर क्या बन जाएगा मिनट हैंड आ जाएगा, ये होगा आपका 0 डिग्री के बराबर होगा। इसमें कोई भी डाउट वाला सवाल है ही नहीं, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि बताओ क्या हुआ। लेकिन हाँ अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता, अगर अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता तो यहाँ क्या बनता, ये बनता कि बताओ अगर कुछ बज के कुछ मिनट होता, जैसे कुछ घंटा हो गया या कुछ मिनट हो गया, तब क्या होगा उस कंडीशन में, ऐसा कुछ होता तो फिर क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता, ये सवाल होता। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास में नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, है ना। चलिए बढ़ेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। सर नेक्स्ट पार्ट क्या हम लोग का 12 नंबर, 12 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है, यस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओके ए बी कितना है सर 6 सेंटीमीटर है, टेक पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सी, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। इसको ना स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, करते हैं कंस्ट्रक्शन सर, है ना। कंस्ट्रक्शन करने में तो सर बहुत मजा आता है, फिलहाल के लिए थीम चेंज करेंगे, आ गया थीम मेरा, ओके हो गया। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, तो करते क्या सर फर्स्ट स्टेप करेंगे क्या, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू सर 6 सेंटीमीटर, इट इज जस्ट व्हाट सर, इट इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपके पास स्केल होगा ना, स्केल का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिएगा ऐसे काम के लिए, रफ हैंड नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, नहीं तो नंबर कटेगा, है ना। अगर नंबर कटा तो आपका गलती होगा। 6 सेंटीमीटर हमको लेके चलना है सर, तो यहाँ से हमने ऐसे किया और 6 सेंटीमीटर के पास चला गया, ठीक है। थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि सर ये डिजिटल है पेन, आपके पास पेपर पर रखेंगे तो आप यहाँ पर डिप कर देंगे और वहाँ पर डिप कर देंगे, यहाँ तो कर नहीं सकते हैं, तो स्लाइटली डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, ये सर क्या हमारा ए बी है। अब देखो ध्यान से, अब क्या बोला गया, टेक पॉइंट सी ऑन ए बी, इसी ए बी पर पॉइंट सी लेना है, ठीक है, सच दैट ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखो जहाँ से स्टार्ट किया हो ना ये तो वहीं रहेगा ना, देखो आपको फिर समझा दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं सर, ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ऑन ऑन ए बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप देख पा रहे हैं सर कि पॉइंट सी लेना कहाँ पे, ए बी पर लेना है, ठीक है। इस तरह से कि सर ए सी बन जाए, तो ए सी मतलब क्या, दोनों में ए कॉमन है, यानी सर हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ओके। अब देखो ध्यान से, कितना लेना है, लेना है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 4 के पास जाके रुकेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, सी हो गया, दिस इज ए पॉइंट सी। आ रहा है बात समझ में सर, हो गया पॉइंट सी बन गया। उसके बाद क्या बोला गया है, फ्रॉम सी ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखो सी डी परपेंडिकुलर टू ए डी, यानी आपको डी लेना है कहीं और, जो कि परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, ये मतलब हुआ। अब 90 डिग्री कैसे बनाओगे, तो चलो आ जाओ, अरे सारा अस्त्र शस्त्र है ना, इन तमाम अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करना है ना। ओ जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज इट। देखो एक्चुअली में ना इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है ना। क्यों प्रॉब्लम होता है सर, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अरे कोई बात नहीं सर, समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है आपको। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले सी वाले पॉइंट को मिलाने की कोशिश किए हैं, जैसे आप भी अपने कॉपी में मिलाओगे। अब जाओगे कहाँ पर सर, 90 डिग्री हमको यहाँ दिख रहा है, तो बस सर यहाँ पर एक डॉट डाल देंगे, ठीक है, हटाएंगे इसको, खत्म करेंगे, कुछ नहीं करना है सर। इस वाले पॉइंट पर ले जाएंगे इसको, ऐसे लेके जाएंगे यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, और इसको ऐसे टर्न कराएंगे और ले जाके सर इस वाले पॉइंट से सर मिला लेंगे, और यहाँ से सर एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे,
ये जहाँ पे मिलेगा सर पॉइंट, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। और देखो इसमें सर कोई सी डी का लेंथ दिया गया है क्या? यहाँ पर सी डी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो चलो ना एक काम करते हैं सर, इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं ना, उतना बड़ा क्यों बनाएंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सर हमने क्या किया सर, ऐसे करके आपका एंगल बनेगा और ये वाला जो सिंबल होगा ना यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बन गया आपका परपेंडिकुलर सिंबल। तो दिस इज डन सर, है ना। थर्ड स्टेप में क्या किया गया, थर्ड स्टेप में क्या किया गया है, ड्रॉ क्या सर, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डन, एज सिंपल एज दैट। एक कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, है ना। एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन जब आप लोग को हम पढ़ाएंगे ना, तो आप लोगों को ना फील आएगा कंस्ट्रक्शन कुछ होता है जिसको जानना जरूरी है। और कंस्ट्रक्शन इतना सिंपल सा चीज़ है ना, जिसको आप क्लास अटेंड करोगे उसके बाद मालूम चलेगा कि ये कितना सिंपल था, है ना। टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेते हम, हाँ।